हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम CDS फर्स्ट 2019 के क्वेश्चन पेपर्स को कवर करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको बता दूं, आप इस वीडियो को 1.25 और 1.5 की स्पीड पर देखें तो आपको ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। आई थिंक मैं बहुत स्लो बोलता हूँ। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, हेनरी टू कोलब्रुक एक प्रोफेसर थे ऑफ संस्कृत इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं, ये वीडियो ब्लर नहीं है, ये पेपर का क्वालिटी ही ऐसा है, तो आप थोड़ा यार इसके साथ वो करिए, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ फाइन। तो हेनरी टू कोलब्रुक प्रोफेसर थे संस्कृत कॉलेज में, ये थे फोर्ट विलियम कॉलेज में, जो बेलेजली ने बनाई थी टू ट्रेन करने के लिए सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स को। श्रीरामपुर मिशन ये विलियम कैरे ने शुरू किया था, श्रीरामपुर मिशन। और ये है काशी विद्यापीठ, ये शुरू करी थी बाबू शिव प्रसाद गुप्ता एंड एक और थे क्या, भगवान दास। एशियाटिक सोसाइटी आपको पता ही होगा, विलियम जोन्स ने शुरू करी थी एशियाटिक सोसाइटी। एंड श्रीरामपुर मिशन में 2 लोग और थे विलियम कैरे के अलावा, एक थे जोशुआ मार्शमैन एंड एक और थे, इधर लिख देता हूँ उसे मैं, उनका नाम था विलियम बार्ड। क्वेश्चन नंबर 2, द डेक्कन एग्रीकल्चरल रिलीफ एक्ट 1879 वॉज इनेक्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। तो डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट जो इनेक्ट हुआ था, किस ऑब्जेक्ट के साथ हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था? टू रिस्टोर लैंड टू द डिस्पोज्ड पीजेंट्स, ये कोई दोष नहीं था उसका। टू एंश्योर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पीजेंट्स ड्यूरिंग सोशल एंड रिलीजियस ओकेजन्स, ये भी उद्देश्य नहीं था उसका। रेस्ट्रिक्ट द सेल ऑफ लैंड फॉर इंडिपेंडेंस टू आउटसाइडर्स, थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन सही है इसका। तो डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट 1879 था, उसका उद्देश्य था रेस्ट्रिक्ट करनी है सेल ऑफ लैंड फॉर इंडिपेंडेंस टू आउटसाइडर्स के लिए। एंड गिव लीगल एंड इंस्टॉलमेंट कंपनी, ये भी नहीं था उसका, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है, द दमन ए कोह वाज क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सेटल विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी। तो ये सेटल किया था संथाल के साथ 1855। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द लिमिटेशन लॉ विच वाज पास्ड बाय ब्रिटिश इन 1859। लिमिटेशन लॉ जो ब्रिटिश ने पास किया था 1859 में, एड्रेस विद विच ऑफ द फॉलोइंग इशू, क्या एड्रेस करता था? लोन बॉन्ड्स वुड नॉट हैव एनी लीगल वैलिडिटी, पहला इसका गलत है, वैलिडिटी थी इसकी। लोन बॉन्ड साइन बिटवीन मनी लेंडर्स एंड राइट्स वुड वैलिडिटी ओनली फॉर 3 years, सेकेंड ऑप्शन सही है। जो लोन बॉन्ड जो साइन हुआ था बिटवीन मनी लेंडर्स एंड राइट्स के बीच में, उसकी वैलिडिटी जो होगी 3 साल के लिए होगी, ऑप्शन बी सही है। लैंड बॉन्ड्स कुड नॉट हैव एग्जीक्यूटेड बाय मनी लेंडर्स, किया जा सकता था, सी गलत है। एंड लोन बॉन्ड्स वुड हैव वैलिडिटी फॉर 10 years, नहीं 3 years, तो ऑप्शन डी भी गलत है, ऑप्शन बी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग वाज नोन ड्यूरिंग द डेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 एज डंका शाह के नाम से जाने जाते थे, तो वो जाने जाते थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। एंड ये रिवोल्ट 57 नाना साहिब, ये कानपुर से डील कर रहे थे इस रिवोल्ट को। एंड तात्या टोपे स्टार्टिंग में ये कानपुर में थे, एंड लेटर पीरियड ये ग्वालियर से इसे लीड करने लगे, ग्वालियर। एंड शाहमाल ये बागपत में रिवोल्ट 57 लीड कर रहे थे, एंड मौलवी अहमदुल्ला शाह ये फैज़ाबाद में थे, फैज़ाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, द समरी सेटलमेंट ऑफ 1856 वाज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस। समरी सेटलमेंट था
वो 1857 का, बेस्ड द किस पर? तो द तालुकदार्स वर द राइटफुल ओनर्स ऑफ द लैंड, नहीं, तालुकदार्स राइटफुल ओनर्स नहीं थे लैंड के। द तालुकदार वर इंटरलोपर्स विद नो परमानेंट स्टेक्स इन द लैंड, नो परमानेंट स्टेक्स नहीं था तालुकदार्स का, तो ऑप्शन बी सही है। द तालुकदार कुड नॉट एवेक्ट द पीजेंट फ्रॉम द लैंड्स, वो कुड नॉट एवेक्ट द, ऑप्शन सी भी गलत है। तालुकदार वुड टेक ए पोर्शन ऑफ रेवेन्यू विच द फॉलोइंग, ऑप्शन डी भी गलत है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। तो तालुकदार बढ़ते इंटरक्रॉपर थे परमानेंट स्टिक इन द लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द इंटर स्टेट काउंसिल सेटअप हुई थी 1990 में, वाज द रिकमेंडेशन ऑफ, तो ये रिकमेंडेशन सरकारी कमीशन की। पुंछी कमीशन, ये भी सेंटर स्टेट रिलेशंस थे, लेकिन सेंटर एग्जामिन करती है सेंटर एंड स्टेट रिलेशन को, स्टेट रिलेशन। राजमन्नार भी सेंटर स्टेट रिलेशन से। मुंगेरीलाल कमीशन, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओबीसी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओबीसी इन बीपीएससी, मतलब बिहार सिविल सर्विस में ओबीसी का कितना रिप्रेजेंटेशन है, इसके लिए मुंगेरीलाल कमीशन के सेटअप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विच अमंग द फॉलोइंग रिट्स इज इशू टू स्क्वेज द ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट फॉर ट्रिब्यूनल, तो इसके लिए आता है स्टैट्यूटरी, इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, वी कमांड मीन्स ऑर्डर फ्रॉम हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट, ऑर्डर फ्रॉम हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट। प्रोहिबिशन का मतलब होता है जब कोई कोर्ट अपना एक्सीड करता है जुडिशरी को, एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन, तो हायर कोर्ट प्रोहिबिशन रिट इशू करता है। एंड कोवारंटो मतलब वाई वॉट अथॉरिटी यू डिड दैट, वाई वॉट अथॉरिटी। Okay, next question number 9. Which among the following statements about the power to change the basic structure of the Constitution of India is correct? Basic structure के बारे में पूछा, क्या सही है? It falls outside the scope of the amending powers of the Parliament. First statement सही है इसका। It can be exercised by the people through representative in a constituent assembly. Option B भी सही है। Option 3. It falls within the constituent power of the Parliament. It falls within the constituent power of the Parliament, नहीं, तो ऑप्शन सही होगा इसका 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 10। व्हेन ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन द राइट टू मूव ए कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स रिमेन सस्पेंडेड एक्सेप्ट, तो इसमें 20 और 21 सस्पेंड नहीं होता है, बाकी सारे जो आर्टिकल से सस्पेंड हो जाते हैं। तो 20 में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है डबल जियोपार्डी, मतलब आप सेम ऑफेंस के लिए आपको 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 21 ये राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ। एंड आर्टिकल 22 ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन दैट सिटीजन्स कैन बी डिनाइड द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग आर्ट्स एंड मेंटेन आउट ऑफ द स्टेट फंड, तो ये डिनाई कर सकता है आर्टिकल 15 के अंदर, अगर वो पब्लिक प्राइवेट है तो। इसमें आता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन on ground of
कास्ट, रेस, सेक्स एक्सेट्रा। आर्टिकल 16 में आता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 17 में आता है एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, एंड ऑफ अटचेबिलिटी। एंड आर्टिकल 14 ये है राइट टू इक्वालिटी। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको पीबीक्यूज़ को इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपको बार बार बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका रिवीजन इधर ही होता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। तो ये ऑर्गेनाइज करी थी BR अम्बेडकर ने, इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। ज्योतिबा फुले की थी सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी ज्योतिबा फुले ने। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रुथ सीकर सोसाइटी, ट्रुथ सीकर सोसाइटी। EV रामास्वामी अयंगर, इसे पेरियार भी इन्हें पेरियार बोला जाता है। इन्होंने स्टार्ट करता था सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। एंड यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पॉल एलन के बारे में पूछा हुआ है। अरे ये उस टाइम में करंट अफेयर, छोड़िए इसे, अब रिलेवेंट नहीं है ये मोबाइल ऐप ई-विजिल हेल्प करता है। तो ई-विजिल क्या है? ये कनेक्टेड फ्री एंड फेयर एक्सटेंडिंग प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेस, नहीं। फाइटिंग एस करप्शन, ये भी नहीं है। रिमूविंग गार्बेज फ्रॉम द म्यूनिसिपल एरियाज, ये भी नहीं है। रिपोर्टिंग वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन इलेक्शन बाउंड स्टेट्स, ऑप्शन डी सही है, ई-विजिल। प्रहार के बारे में पूछा, प्रहार क्या सही है? सरफेस टू सरफेस मिसाइल है प्रहार, ये उस टाइम का करंट अफेयर है, इसे छोड़िए, अब रिलेवेंस नहीं है। ये पाक्योंग एयरपोर्ट, ये लोकेटेड है सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 18, द यूनाइटेड नेशंस हैज़ बीन ऑब्जर्विंग इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन ऑन, ये ऑब्जर्व करते हैं 15 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन टू विन पुलित्जर प्राइज। तो फर्स्ट इंडियन जिन्होंने पुलित्जर प्राइज जीता था बोलते हैं गोविंद बिहारी लाल, इन्होंने जीता था 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है सौरभ चौधरी एक्सेल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। तो सौरभ चौधरी ये शूटिंग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन इन लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशंस नहीं है। देयर इज नो चेंजेस इन द टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस इन कंज्यूमर्स, ये तो होता है। इनकम ऑफ कंज्यूमर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट। कंज्यूमर्स आर अफेक्टेड बाई डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, ये लॉ ऑफ डिमांड में नहीं आता है। देयर आर नो चेंजेस इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, ऑप्शन सी इसका सही होगा, गलत पूछा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट नहीं पूछा है। व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी जीरो, ये बिल्कुल सही बात है। टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी जो जीरो हो जाती है। इसका मतलब हुआ जब कोई कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को इतना कंज्यूम कर लेता है तो उसकी टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम हो जाती है, फिर उसे अगर आप उस प्रोडक्ट पर एक्स्ट्रा अगर आप उससे देंगे तो उसको उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी से फिर ज़्यादा कुछ खास लगेगी नहीं। तो उसका मतलब व्हेन टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है तो मार्जिनल यूटिलिटी उसकी जीरो हो जाती है। तो ऑप्शन सी ए सही है इसका। व्हेन टोटल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग, मार्जिनल यूटिलिटी भी इसकी नेगेटिव हो जाती है, ऑप्शन बी भी सही है। व्हेन टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग, मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव, ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन डी इसका गलत होगा। व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, मार्जिनल एवरेज यूटिलिटी आर इक्वल टू ईच अदर, ये सही नहीं है, ऑप्शन डी गलत है इसका। क्वेश्चन नंबर 23, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिफरेंस कर्व के बारे में पूछा है, क्या सही है? द इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, कॉन्वेक्स होते हैं इंडिफरेंस कर्व ओरिजिन में। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ऑप्शन बी भी सही है इसका। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट करते हैं हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। टू इंडिफरेंस कर्व्स कट ईच अदर, टू डिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ऑप्शन 3 गलत होगा इसका, ऑप्शन होगा 1 and 2, 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जॉइंट स्टॉक कमेटी के बारे में पूछा है, क्या सही है? इट हैज़ ए लीगल एग्जिस्टेंस, बिल्कुल सही बात है। देयर इज लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स, ऑप्शन बी भी सही है। इट हैज़ ए डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है, ऑप्शन 3 भी सही है। इट हैज़ ए कलेक्टिव ओनरशिप होती है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सही होगा इसका डी, 1, 2 and 3, 4, 1, 2 and 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25।
इसमें पूछा हुआ है व्हेन सम गुड्स और प्रोडक्टिव फैक्टर्स आर कम्प्लीटली फिक्स्ड इन अमाउंट रिगार्डलेस ऑफ प्राइस एंड सप्लाई कर्व इज। तो सप्लाई कर्व हॉरिजॉन्टल होगा नहीं, डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ द राइट नहीं, वर्टिकल भी नहीं होगा, अपवार्ड स्लोपिंग ऑफ द राइट। जब कम्प्लीटली फिक्स्ड इन अमाउंट होगा तो रिगार्डलेस ऑफ प्राइस द सप्लाई कर्व जो होगा अपवार्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर सॉरी 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, हु डिज़ाइन द बॉम्बे सेक्रेटेरिएट। सो बॉम्बे सेक्रेटेरिएट किसने डिज़ाइन किया था इन 1817 में? तो ये किया था एच सेंट क्लेयर विल्किंस ने। क्वेश्चन नंबर 27, हु वॉज द फाउंडर ऑफ महाकाली पाठशाला इन कैलकाटा। महाकाली पाठशाला के फाउंडर कौन थे कैलकाटा में? वो थे होलीरोस माताजी महारानी तपस्विनी। ऑप्शन ए सही है इसका। एंड इसमें कुछ देख लेते हैं, मैडम ब्लाबर्स के बारे में देख लेते हैं। ये 1882 में इन्होंने शुरू किया था कर्नल एलकॉट के साथ मिलके। क्या शुरू किया था? ये किया था इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी। और इन 1885 सी मूव टू इंडिया। इन्होंने हेडक्वार्टर बनाया था अपना मद्रास अडयार में, अडयार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विच यूरोपियन रूल्ड ओवर ऑब्जर्व बियर इन माइंड दैट कॉमर्स ऑफ इंडिया इज कॉमर्स ऑफ द वर्ल्ड, ही कैन एक्सक्लूसिवली कमांड इन दैट द डिक्टेटर ऑफ यूरोप। तो ऐसा बोला था पीटर द ग्रेट ऑफ रशिया ने। द बियर इन माइंड कॉमर्स ऑफ इंडिया कॉमर्स ऑफ द वर्ल्ड है, तो पीटर द ग्रेट ऑफ रशिया ने ऐसा कहा था। क्वेश्चन नंबर 29, विच यूरोपियन ट्रेवलर्स हैव ऑब्जर्व ए हिंदू वुमेन कैन गो एनीवेयर अलोन even in the most crowded places and she need never fear the impertinent looks and jokes of the idle lovers। तो ये अब्बे जी डुबोइस। अब ऐसे क्वेश्चंस का कोई तुक तो है नहीं भाई, या तो आप इन्हें छोड़ सकते हैं या आप इन्हें तुक्का मार सकते हैं, तुम्हारी किस्मत। तो अब्बे जी डुबोइस इसका सही आंसर है। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस को एकेडमिक में छोड़ देना चाहिए, अदरवाइज आप नेगेटिव ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक द प्लेग्स एंड पीपल्स। प्लेग एंड पीपल्स इसके राइटर हैं विलियम एच मैकनेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच इंडियन सोशल थ्योरिस्ट हैड आर्ग्यूड दैट द आइडिया ऑफ होमोजेनाइज्ड हिंदुइज्म वाज कंस्ट्रक्टेड थ्रू द कल्चरल एरोगेंस ऑफ पोस्ट एनलाइटनमेंट यूरोप। तो ये बोला आशीष नैंडी ने। क्वेश्चन नंबर 32, द सब प्राइम क्राइसिस इज ए टर्म एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। सब प्राइम क्राइसिस ये टर्म एसोसिएटेड है इकोनॉमिक रिसेशन से। ऑप्शन ए एज नेम सजेस्ट। क्राइसिस हमेशा इकोनॉमिक रिसेशन में ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। क्वेश्चन नंबर 33, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए चेंज ब्रॉट अबाउट बाई इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1946 में क्या चेंजेस नहीं लाया? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वॉज अमेंडेड टू प्रोवाइड एन इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही, चेंजेस आया था। इंडिया सीज टू बी डिपेंडेंसी, सेकेंड ऑप्शन भी सही है। द क्राउन वॉज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी बिल न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड। क्राउन नहीं था, सोवरेन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी। ऑप्शन सी इसका गलत है। द गवर्नर जनरल वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द इंडियन डोमिनियन। ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन सी गलत होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोविजन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पूछा, क्या सही नहीं है? द स्टेट ऑफ बिहार एंड तेलंगाना हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल, पहला स्टेटमेंट सही है। और किस किस के पास है? कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, यूपी है, एंड वन मोर महाराष्ट्र। The total number of members in the legislative councils of states shall not exceed one third of the total number of members in the legislative assembly। सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। 1/12 of all members shall be elected by electorate consisting of local bodies and authorities। ये 1/12 नहीं है, 1/3 ही इलेक्ट किए जाएंगे लोकल बॉडीज एंड अथॉरिटीज़ के द्वारा। ऑप्शन सी इससे गलत हो जाएगा। 1/12 ऑफ द ऑल मेंबर्स शैल बी इलेक्टेड बाय द ग्रेजुएट्स के द्वारा 1/12 मेंबर्स इलेक्ट किया जाए। ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन सी गलत होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पूछा हुआ अबाउट द पंचायत्स एज लेट डाउन इन पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नॉट करेक्ट पूछा हुआ पंचायत पार्ट 9 में।
तो द चेयरपर्सन ऑफ पंचायत नीडेड टू बी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल इन ऑर्डर टू एक्सरसाइज द राइट टू वोट इन द पंचायत मीटिंग। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, द स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ द राइट टू डिसाइड वेदर और नॉट ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन इन द पंचायत आर रिजर्व फॉर SC एंड ST फॉर वुमेन। सेकंड स्टेटमेंट सही है इसका। स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करता है ये SC ST वुमेन ये रिजर्व सीट होगी या नहीं। अनलेस डिजोल्व अर्लियर एवरी पंचायत कंटिन्यूज फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years, ये भी सही है। एंड अगर कोई पंचायत डिजोल्व हो जाती है तो वो रिमेनिंग पीरियड के लिए रहती है। द स्टेट लेजिस्लेचर में बाई लॉ मेक प्रोविजन फॉर ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ द पंचायत। ऑप्शन डी भी सही है इसका। तो ऑप्शन ए ही इसका गलत होगा, नॉट करेक्ट, क्योंकि चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत पीपल नीड टू बी डायरेक्टली इलेक्टेड बाई पीपल इन ऑर्डर टू एक्सरसाइज द राइट टू वोट इन पंचायत मीटिंग। ये ऑप्शन ए ही गलत है इसका। ये चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत जो होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा इलेक्ट होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। ये सब बचा हुआ अमंग द फॉलोइंग नॉट करेक्ट पूछा अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में पूछा है। नॉट करेक्ट क्या है? तो द प्रेसिडेंट मे बाई लॉ कॉन्स्टिट्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बोथ द यूनियन एंड स्टेट लेवल्स के लिए। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द ट्रिब्यूनल्स मे look into disputes and complaints with respect to recruitment and conditions of service of persons appointed to public services। ऑप्शन बी भी सही है इसका। Tribunals established by a law of the parliament can exclude the jurisdiction of all courts to allow the special leave to appeal। ऑप्शन सी इसका गलत है। The law establishing the tribunals may provide for procedures including rules of evidence to the followed। ऑप्शन डी भी सही है। एस्टेब्लिश करता है ट्रिब्यूनल्स टू में प्रोवाइड करेगा प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग रूल्स ऑफ एविडेंस टू द फॉलोड। क्वेश्चन नंबर 37, ए मार्केट सिचुएशन वेयर मैनी फर्म्स हैं सेल कर रहे हैं सिमिलर प्रोडक्ट को बट नॉट आइडेंटिकल प्रोडक्ट से स्टार्ट में, तो इसे बोलते हैं हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन। क्वेश्चन नंबर 38, इन्फ्लेशन इन इंडिया कंटिन्यू टू बी मॉडरेट ड्यूरिंग 2017-18, मॉडरेट रहा है। ऑप्शन 2, देयर वाज ए सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन फूड इन्फ्लेशन पार्टिकल पल्सेस वेजिटेबल्स ड्यूरिंग द पीरियड। ऑप्शन 1 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन सही होगा इसका सी, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेसिस पोस्टुलेट दैट इंडिविजुअल कंजप्शन इन एनी टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन द रिसोर्सेज अवेलेबल टू द इंडिविजुअल्स, रेट ऑफ रिटर्न ऑन द कैपिटल एंड ईज ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो इसे बोलते हैं हम लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, अकॉर्डिंग टू जॉन मेडियार्ड किन्स एम्प्लॉयमेंट डिपेंड करता है। तो एम्प्लॉयमेंट डिपेंड करता है किस पर? एग्रीगेट डिमांड पर भी नहीं करता कि सप्लाई पर नहीं करता। इफेक्टिव डिमांड पर इफेक्टिव डिमांड पर डिपेंड करता है एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैनन्स ऑफ टैक्सेशन वाज नॉट एडवोकेट बाई एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने कैनन्स ऑफ टैक्सेशन एडवोकेट नहीं किया था। कैनन ऑफ इक्वालिटी किया था, कैनन ऑफ सर्टेनिटी भी किया था, कैनन ऑफ कन्वीनियंस भी किया था, कैनन ऑफ फिजिकल एडुकेसी ये उन्होंने एडवोकेट नहीं किया था एडम स्मिथ ने। क्वेश्चन नंबर 42, विच अरब साइंटिस्ट कुड गिवन द क्रेडिट ऑफ क्वेश्चनिंग द मैथमेटिकल डिसिप्लिन ऑफ एल्गोरिथम। तो ये थे अल ख्वारिज़मी। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट्स टुक प्लेस बिकॉज ऑफ द कंसास नेब्रास्का एक्ट ऑफ 1854। ये बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग, ये कहीं आज तक नहीं पूछा गया। ये कंसास नेब्रास्का एक्ट ऑफ 1854 इसमें है, द मिशोरी कॉम्प्रोमाइज वाज रिपील्ड एंड पीपल ऑफ कंसास एंड नेब्रास्का वाज अलाउड टू डिटरमाइन वेदर दे शुड ओन स्लेव्स और नॉट। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इशू वाज इंक्लूडेड इन द इंडो यूएस न्यूक्लियर एग्रीमेंट ऑफ 2007। क्या इशू इंक्लूड किया गया था इंडो यूएस न्यूक्लियर एग्रीमेंट 2007 में? इंडिया हैज़ एडवांस राइट टू प्रोसेस यूएस ओरिजिन सेफ गार्डेड स्पेंट फ्यूल। ऑप्शन ए सही है। इंडिया डिड नॉट हैव द राइट टू बिल्ड स्ट्रेटेजिक फ्यूल, डिड नॉट, इंडिया के पास राइट है। इंडिया शुड नॉट टेस्ट, इंडिया शूट कर सकता है, सी भी गलत है। द यूएस विल इम्पीड द ग्रोथ ऑफ इंडियन न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम। इम्पीड क्यों करेगा ग्रोथ? ऑप्शन यूएस को कोई लेना देना नहीं है, इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, जो करेगा वो खुद करेगा। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अल्लादी कृष्ण अय्यर के बारे में पूछा हुआ है। एज ए ड्राफ्टिंग मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया आर करेक्ट। ही फेवर्ड द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटिंग टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, उन्होंने सपोर्ट किया था इस चीज़ को। सुप्रीम कोर्ट
इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में इंटरप्रिटेशन करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। ही फेल्ड द सुप्रीम कोर्ट हैड द ड्रॉ द लाइन बिटवीन लिबर्टी एंड सोशल कंट्रोल। उन्हें लगा था कि सुप्रीम कोर्ट लाइन ड्रॉ करेगा बिटवीन लिबर्टी एंड सोशल कंट्रोल के बीच में। सेकंड ऑप्शन भी सही है इसका। ही बिलीव्ड इन द डोमिनेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव ओवर जुडिशरी। नहीं, वो जुडिशरी को प्रेफर करते थे ज़्यादा, नॉट एग्जीक्यूटिव। ही फेवर्ड डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। ये तो बिल्कुल ही बिग स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन 1 एंड 2 इसका सही होगा। ऑप्शन ए सही है इसका। नया क्वेश्चन नंबर 46। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कोर फंक्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस मल्टी डायमेंशनल पीस कीपिंग ऑपरेशन। तो इसमें स्टेबलाइजेशन है, पीस कंसोलिडेशन, द एक्सटेंड सपोर्ट द लूजिंग स्टेट इन ए वॉर, ये गलत है। पीस कीपिंग ऑपरेशन में 1 एंड 2 ऑप्शन इसका सही होगा। ऑप्शन डी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 47। साउथ चाइना सी डिस्प्यूट इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। साउथ चाइना सी में क्या है, चाइना है, वियतनाम भी है, मलेशिया भी है, इंडोनेशिया नहीं है, इसमें एक कंट्री है उसका नाम है फिलीपींस। साउथ चाइना सी में आता है जो, तो 1, 2 एंड 3 इसका आंसर होगा। ऑप्शन सी सही है। एंड यहाँ पर 2 आइलैंड जो डिस्प्यूटेड हैं, एक है स्पार्सली आइलैंड और एक और है उसका नाम है पार्शल आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। द क्योटो प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी दैट कमिट स्टेट पार्टीज टू रिडक्शन इन। क्योटो प्रोटोकॉल है ग्रीन हाउस एमिशन के लिए। द बीजिंग डिक्लेरेशन ये रिलेटेड है राइट ऑफ वुमेंस के लिए। और ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, आपको ये पता ही होना चाहिए ऐसे। अब इनमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने वाला है नहीं। गुजरात डॉक्ट्रिन ये रिलेटेड है किससे, ये है बुल ट्रस्ट बिटवीन इंडिया एंड नेबर्स के लिए गुजरात डॉक्ट्रिन। क्वेश्चन 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये साइंस के क्वेश्चंस आ चुके हैं यार। अब साइंस के क्वेश्चंस को, जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियोज़ में बताया था, साइंस के क्वेश्चंस को हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 52, एक चलो आपको कन्वीनियंस कुछ बता देता हूँ। वेरी स्मॉल इंसॉल्युबल पार्टिकल्स इन लिक्विड में बी सेपरेटेड बाई। तो इंसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं जो लिक्विड्स में हम सेपरेट कर सकते हैं किससे, इसे कर सकते हैं हम सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाई लेसिग्नियर टेस्ट। तो इसमें सिलिका सोडियम भी होता है, फ्लोरीन नहीं होता है। एफ का मतलब होता है फ्लोरीन, तो ये डिटेक्ट नहीं होता है लेसिग्नियर टेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, तो एल्कोहल्स में है, एल्हाइड्स में है, अल्काइल हैलाइड्स, ये ऑप्शन सी होगा, इसमें नहीं है, साइनाइड्स में भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। अभी सारी छोड़िए यार, सब साइंस के क्वेश्चन को हम अलग से डिस्कस करेंगे, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग्स होते हैं। द फॉलोइंग स्टार्स नियरेस्ट टू द अर्थ है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी, और ये आपको पता ही होना चाहिए, जियोग्राफी का बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, वो पहले ही चैप्टर में दिया हुआ है ये प्रोक्सिमा सेंचुरी वगैरह। तो अगर ये सारा NCERT क्वेश्चन है, ये NCERT आप वहाँ से पढ़ी, सब ओल्ड NCERT से दिया हुआ है, ये भी ओल्ड NCERT से है। लीस्ट मास होता है सोलर सिस्टम में, सबसे कम लीस्ट मास होता है वो होता है मर्क्यूरी में। एंड ये 2 आइडेंटिकल सॉलिड पीसेस, वन ऑफ द गोल्ड एंड अदर इज सिल्वर, व्हेन इमर्ज कंप्लीट इन वाटर एग्जिबिट इक्वल बीट हो जाता है व्हेन बीट इज इन एयर। तो अगर द डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज ग्रेटर है तो गोल्ड का बीट भी ज़्यादा होगा, गोल्ड पीस विल बीट मोर। ऑप्शन ए सही होगा। ये छोड़िए साइंस के बाद ये भी साइंस है। क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट कैरिड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये नहीं करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करते, ये सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन नहीं करता है। ये क्या कर दिए, प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है, ये करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स मेनली फंक्शंस एज स्टोर हाउस ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो ये परफॉर्म करता है लाइजोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज ऑफ गर्थ इन द स्टेम ऑफ ए प्लांट। तो ये इंक्रीज इन द गर्थ ऑफ द स्टेम ऑफ द प्लांट, तो ये हेल्प करता है, कौन है रिस्पॉन्सिबल इसके लिए, ये है लेटरल मेरिस्टेम। इसके लिए प्लांट की गर्थ में हेल्प करता है वो लेटरल मेरिस्टेम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 पर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन द सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये है एगेरिकस, ये
मशरूम में होता है मशरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज ए बायलेटरल सिमेट्री बॉडी होती है, ये किसकी होती है? बायलेटरल मतलब इसके बॉडी में दो पार्ट होते हैं, जैसे कि एक बटरफ्लाई है, बायलेटरी बॉडी होती है बटरफ्लाई की, बायलेटरल सिमेट्री, तो इसमें ये नेरीज आएगी। क्वेश्चन नंबर 68, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स इज वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, तो ये क्रोकोडाइल कोल्ड है, ये भी कोल्ड है, टोटोइज भी कोल्ड है, ये पिकॉक एंड कैमल्स आर द वार्म ब्लडेड एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया नॉट कवर्ड बाई फ्लड फोरकास्टिंग स्टेशन सेटअप बाई सेंट्रल वाटर कमीशन, तो इसमें कौन सा स्टेट सेंट्रल वाटर कमीशन ने कवर नहीं किया है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 70, द सिटी ऑफ कार्टेजना विच ऑफ द फेमस फॉर प्रोटोकॉल ऑन बायोडाइवर्सिटी इज लोकेटेड इन, सिटी ऑफ कार्टेजना, तो ये फेमस है प्रोटोकॉल बायो सेफ्टी के लिए, ये है कोलंबिया। ये उस टाइम का करंट अफेयर है, इसे छोड़िए। हालांकि मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया पर सेंसस, सॉरी सेंसस है, ये करंट अफेयर नहीं है, सॉरी। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है इन इंडिया एज पर द सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग, तो ये मोस्ट पॉपुलस स्टेट है मेघालय। इतनी स्टेट्स में पूछा है मोस्ट पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 72, हु अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका डज नॉट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नॉट पासेस थ्रू, तो इसका मैंने लास्ट टाइम ही आपको एक निमोनिक्स बताया था, ABCP, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ABC पैराग्वे। तो A फॉर अर्जेंटीना, B फॉर बोलीविया, C फॉर चिली, तो चिली भी हो गया, बोलीविया हो गया, पैराग्वे भी हो गया, मतलब इसका आंसर होगा सॉरी B फॉर ब्राज़ील है इसमें। ABC पैराग्वे, A फॉर अर्जेंटीना, B फॉर ब्राज़ील, C फॉर चिली एंड P फॉर पैराग्वे, इसका आंसर सही होगा। नॉट करेक्ट पूछा हो, बोलीविया इसका आंसर नहीं है, B फॉर ब्राज़ील है। क्वेश्चन नंबर 73, ऐसा करते हैं वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करते हैं।